इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए यूपी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह जी मौजूद है। सर, प्रशिक्षण शिविर चित्रकूट में चल रहा है और उसे लेकर अखिलेश यादव ने तंज कसा है कि कई मुद्दे इस वक्त उत्तर प्रदेश में है, लेकिन इसे छोड़कर भारतीय जनता पार्टी 2024 में लगी हुई है। भ्रष्टाचार पर भी अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं। हाँ, मैंने भी सुना है अखिलेश यादव जी ने जो बयान दिया है कि चिंतन शिविर में भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को बेईमानी सिखा रही है, झूठ सिखा रही है, ऐसी बातें उन्होंने मीडिया में कही हैं। मैं निश्चित तौर से कह सकता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने अच्छे आचरण, अच्छे व्यवहार न सिखाए होते तो आज भारतीय जनता पार्टी यहाँ न होती। भारतीय जनता पार्टी को अखिलेश यादव के सुझाव की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को 2014 से लगातार देश और प्रदेश में समर्थन मिल रहा है। इसका मतलब कि भारतीय जनता पार्टी की सीख देशवासियों को, प्रदेशवासियों को अच्छी लग रही है, इस वजह से अडॉप्ट कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सीख तो मैं समझता हूं कि अखिलेश यादव के घर तक भी पहुंच चुकी है। तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी से प्रभावित, उनके घर में भी लोग हैं। इसके साथ ही सर, मायावती ने भी अभी हाल में बीजेपी पर आरोप लगाया, उत्तर प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार जातिगत आधार पर जो है कार्रवाई करती है। ये तमाम तरह के आरोप मायावती की तरफ से भी अभी लगाए गए। देखिए, ये अपने अपने राजनीतिक स्वार्थवश जिसको कहना है वो कहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी केवल माननीय मोदी जी के उस एजेंडे पर सबसे ज्यादा काम करती है जब उन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। तो मैं नहीं समझता हूं कि जातीय आधार अथवा कोई और आधार है। जब वो सभी धर्मों के लोगों को, सभी जाति के लोगों को लेकर के चल रही है, पूरे देश में, इस देश की सीमा में जो भी लोग रह रहे हैं वो हमारे भारतीय जनता पार्टी उनका साथ लेकर के चल रही, तो ऐसा कहना हमारे हिसाब से बहन जी का जनाधार घटता है, इसके कारण हो सकता है उनको कुछ तकलीफ हो। इससे हटकर एक सवाल सर कि ओम प्रकाश राजभर इन दिनों चर्चा में है और अखिलेश यादव ओपी राजभर को कहते हैं कि किसी की आत्मा उनके अंदर आ गई है। क्या पूरी तरह से तस्वीरें कब तक साफ हो पाएंगी? ओपी राजभर को लेकर अखिलेश यादव भी कटाक्ष कर रहे हैं, दूसरी तरफ ओपी राजभर भी परेशान दिख रहे हैं। मैंने सुना है कि ओपी राजभर के बारे में कहा है कि उनके अंदर किसी की आत्मा समा गई है और उसके लिए उनको झाड़ फूंक की जरूरत पड़ेगी, ऐसा अखिलेश यादव जी का बयान मैंने सुना है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अखिलेश यादव जी सबसे पहले झाड़ फूंक कराना हो तो अपने पिताजी का कराएं। उनके मन में भी भारतीय जनता पार्टी के प्रति अच्छे भाव हैं। उनके चाचा शिवपाल यादव के दिल में भी कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी घुस गई है। अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी में आई हैं, तो पहले अपने परिवार का झाड़ फूंक कराएं, फिर उसके बाद देशवासियों और प्रदेशवासियों के बारे में बात करें। ओपी राजभर को लेकर सर कोई बीजेपी में अंदर बातचीत चल रही हो, चूंकि 2024 भी सामने है, ऐसे में ओपी राजभर अगर भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं तो क्या बीजेपी उनको लेगी? निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के आधार पर जो भी देश के लोगों की सेवा करना चाहता है, हम समझते हैं भारतीय जनता पार्टी उसका सम्मान कर रही है। इसी के कारण आज देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। तो हम समझते हैं जो भी उसमें ओपी राजभर हो या जो भी भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के आधार पर जो देशवासियों की सेवा करना चाहता है, भारतीय जनता पार्टी उसका स्वागत करेगी। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन रोहित के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।